एक वक्त का किस्सा है। मच्छू भेंगा नामी गांव में दो मछली वाले अपनी दुकान खोलकर बैठे थे। एक का नाम मीठा था जिसकी मछलियों की कीमत 600 रुपए थी और दूसरे का नाम बिट्टू था जिसकी मछलियों की कीमत 400 रुपए थी। लेकिन फिर भी मीठे की मछलियाँ ज्यादा बिकती थी। अरे भाई, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम इस मोटे की बेकार मछलियाँ लेने पहुँच गए। अरे मीठे, इसकी मछली 400 रुपए किलो है और तेरी 600 रुपए पर पागल हूँ जो तेरे से मछलियाँ लूंगा। भाई बहुत ही कोई भोले इंसान है आप। इसकी मछलियाँ गंदे तालाब की हैं और मेरी मछलियाँ दरियाई पानी की हैं। अगर बीमार होना है तो इससे मछलियाँ ले लो, मेरा क्या जाता है। मीठे भाई झूठ मत बोला करो, मेरी मछलियाँ भी दरियाई पानी की है। आप मेरे ग्राहक खराब मत करो। नहीं नहीं मीठा ठीक कह रहा है, तभी तो इसकी मछली 600 रुपए किलो है। तू अपनी मछली अपने पास रख, मैं मीठे से ही मछलियाँ खरीदूंगा ना यार। फिर वो ग्राहक मीठे के पास आ जाता है और उससे 2 किलो मछलियाँ खरीद कर ले जाता है। बिट्टू को बहुत दुख होता है कि मीठा उसके ग्राहक खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अरे लड़के, क्या रहू मछली है तुम्हारे पास? अरे अंकल, क्या तुम सटिया गए हो? पता भी है रहू मछली कितनी नायाब और महंगी है। हाँ मुझे पता है, तभी तो मैं लेने आया हूँ तुम्हारे पास से रहू मछली। नहीं अंकल, मेरे पास राहू मछली तो नहीं है। हाँ, मगर मैं आपको कल राहू मछली मंगवा दूंगा। ठीक है, मुझे कल 10 किलो मछली मंगवा देना और पैसों की फिक्र मत करना, तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा। बहुत शुक्रिया अंकल, कल आप मुझसे इसी टाइम पर आकर मछलियाँ ले जाना। वो सेठ वहाँ से चला जाता है और बिट्टू अपनी मछलियाँ लेकर चला जाता है। इस मोटे ने आखिर सेठ को रहू मछली की हामी कैसे भर दी? दरिया में तो मछलियाँ है नहीं, फिर ये कैसे मंगवाएगा? मीठे पता लगा, आखिर ये रहू मछली का इंतजाम करेगा तो कैसे? वहाँ बिट्टू शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी को फोन कर देता है कि वो 10 किलो रहू मछली उसके घर पहुँचा दे और शाम में ही उसका मुलाजिम मछली लेकर आ जाता है। अच्छा, तो ये इसने दूसरे शहर से रहू मछली मंगवाई है। मोटा तो बहुत सियाना निकला। अगर इसने ये मछलियाँ उस सेठ को बेच दी तो गांव में इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और मेरी सारी दुकानदारी का प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके साथ ऐसा धोखा करूंगा कि ये सारी जिंदगी याद रखेगा। मीठा वहाँ से चला जाता है और बिट्टू वो मछलियाँ अंदर रख देता है और उन पर कपड़ा डाल देता है। फिर जब रात होती है तो मीठा मछलियों का टोकरा लेकर निकलता है। अरे मीठे, इस टाइम मछलियाँ लेके कहाँ जा रहे? सच सच बता दे, कौन सी अपनी अम्मा के पास मछलियाँ लेके जा रहे? अरे बेगम, शक मत किया कर। इन 3000 की मछलियों की जगह 20,000 की मछलियाँ लेने जा रहा हूँ। क्या मतलब तेरा? मीठे, तुझे कौन 3000 की मछलियों की जगह 20,000 की मछलियाँ देगा? अरे बेगम, चक चक बक बक करके मेरा टाइम बर्बाद न कर, वापस आकर तुझे सब कुछ बताता हूँ। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और बिट्टू के घर पहुँच जाता है। बिट्टू और उसकी बीवी उस टाइम सो रहे होते हैं। वो वहाँ आकर रहू मछलियों की जगह अपनी मछलियाँ रख देता है और वो वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। मीठे, कहाँ गया था? सच सच बता, मैं तेरे इंतजार कर रही थी। बेगम, ये देख रहू मछली है पूरे 20,000 की। मैं उन गंदी मछलियों की जगह ये मछलियाँ ले आया हूँ। मीठे, मगर कैसे तू इतनी महंगी मछलियाँ ले आया? फिर मीठा उसको सारी बातें बताता है जिससे सुनकर नसीबो खुश हो जाती है। अरे वाह मीठे, मुझे फख्र है तेरे ऊपर। मुझे कितना अक्लमंद, चतुर, चालाक शोर मिला। अच्छा, ज्यादा तारीफें करना बंद कर और इन मछलियों को किचन में रखवा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू वो मछलियाँ लेकर अपनी दुकान पर आ जाता है और सेठ के आने का इंतजार करने लगता है। बड़ा खुश हो रहा है मोटा, कुछ देर बाद इसकी सारी हंसी निकल जाएगी। इतनी ही देर में वो सेठ भी वहाँ पर पहुँच जाता है। हाँ बिट्टू, रहू मछली ले आए हो तुम मेरे लिए? जी सेठ साहब, मैं राहू मछलियाँ ले आया हूँ, पूरी 10 किलो हैं। मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर। आज घर जाकर रहू मछली खाऊंगा। लाओ, मुझे रहू मछली दे दो। फिर बिट्टू उसे रहू मछली की टोकरी दे देता है
बिट्टू उससे पैसे लेकर बहुत खुश हो जाता है। सेठ वो मछलियाँ लेकर चला जाता है। चलो मुलाजिम, इन मछलियों की अच्छी तरह साफ सफाई करो और मेरे लिए तवा रहू मछली बनाओ। ठीक है मालिक, मैं भी आपके लिए मछलियाँ साफ सफाई करके तैयार करता हूँ। वो मुलाजिम मछलियाँ ले जाता है। अभी कुछ ही टाइम गुजरता है कि मुलाजिम परेशान वापस आता है। मालिक गजब हो गया, बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ, इतना बुखलाया हुआ क्यों है? मालिक ये देखो, उस बेईमान लड़के ने आपको रहू मछली की जगह ये गंदी मछली दे दी है। ये तो उसने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे रहू मछली का बोलकर सिंघाड़ा मछली दे दी। चलो उसके पास उसे सबक सिखाते हैं। वो सब वहाँ से निकलते हैं और बिट्टू की दुकान पर पहुँच जाते हैं। ओ बेईमान इंसान, तू मेरे साथ फराड करता है, मुझसे रहू मछली के पैसे लेकर मुझे गंदी मछली देता है। सेठ साहब ये आप क्या बात कर रहे हो? मैंने तो आपको रहू मछलियाँ ही दी थी। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? देख ले ये कौन सी मछली है। ये तो सिंघाड़ा मछली है, पर मैंने तो आपको सच में रहू मछली दी थी। और लो आप लोग इससे मछलियाँ। मैंने पहले ही बताया था ये बेईमान है, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। रहू मछलियाँ तो इस तरह की होती हैं। बिट्टू मीठे के पास वो मछलियाँ देखकर हैरान हो जाता है। ये तो मेरी मछलियाँ हैं, मैंने तो यही मछलियाँ कल शाम में मंगवाई थी। क्या मतलब है तेरा? मैंने तेरी मछलियाँ चोरी की हैं। मीठे भाई मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब है तेरा? सेठ साहब आप मुझसे ये रहू मछलियाँ खरीद लो और इस मोटे को ऐसी सजा दो कि ये सारी जिंदगी याद करे। सजा तो मैं इसको ऐसी दूंगा कि ये याद करेगा। इससे 20,000 लेकर मीठे को दो और इसे अपने साथ ले चलो। फिर वो मीठे को 20,000 रुपए दे देते हैं और बिट्टू को अपने साथ ले जाते हैं और उसे उल्टा लटका देते हैं। सेठ साहब मुझे ऐसी सजा मत दो, मैं बेगुनाह हूँ, फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं तू आज रात यहाँ पर लटका रहेगा, तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। मुलाजिम चलो, आज रात इसकी यही सजा है, ये यहाँ लटका रहेगा, कल सुबह आकर इसे खोल देना। वो सब वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू सारी रात लटका रहता है। फिर जब सुबह होती है तो उसका मुलाजिम आता है और वो बिट्टू को खोल देते हैं। बिट्टू उदास परेशान अपने घर वापस आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। उसे सुनकर भी बहुत दुख होता है। बिट्टू ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, चलो यहाँ से हम ये गांव ही छोड़ देते हैं। नहीं बेगम, मैं इतना बुज़दिल इंसान नहीं हूँ जो गांव छोड़कर चला जाऊँ। मैं यहीं पर रहकर अपनी सच्चाई साबित करूँगा और अपना कारोबार भी करूँगा। मैं अपने घर में ही रहू मछली का फार्म बनाऊंगा। पर बिट्टू रहू मछली दरियाई पानी में रहती है, वो घर के पानी में जिंदा नहीं रह सकती। बेगम मैं अपने घर में गड्ढा बनाऊंगा, फिर तुम और मैं मिलकर दरियाई पानी लाएंगे और उसमें रहू मछली के बच्चे पालेंगे। ठीक है बिट्टू, मैं तुम्हारा हर तरह से साथ दूंगी। फिर अगले ही दिन से बिट्टू अपने घर में एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाता है और फिर बिट्टू और उसकी बीवी दरिया से पानी भरकर आते हैं और उस गड्ढे को भरना शुरू कर देते हैं। काफी मेहनत के बाद वो उस गड्ढे को दरियाई पानी से भर देते हैं और फिर उसमें रहू मछली के बहुत सारे बच्चे डाल देते हैं। वहाँ मीठा भी बहुत खुश हो जाता है कि बिट्टू से उसकी जान छूट गई और वो अब अकेले महंगे दामों ही मछलियाँ बेच रहा है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं और आखिरकार रहू मछली तैयार हो जाती है। बिट्टू और उसकी बीवी की मेहनत अब रंग ले आती है। वो उसी सेठ के पास जाता है। तू अब मेरे पास क्या करने आया है? फिर दोबारा 2 नंबर मछलियाँ बेचने आया है? नहीं सेठ साहब, मैंने आपको पहले भी 2 नंबर मछलियाँ नहीं बेची थी और ना ही आइंदा बेचूंगा। अब तो मैंने भी घर पर रहू मछलियाँ तैयार कर ली हैं। मैं तो बस अपने आप को सच्चा साबित करने आया हूँ। उस मीठे ने मेरी मछलियों से अपनी मछलियाँ तब्दील कर ली थी। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? सेठ साहब सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद से मीठे के चेहरे पर से नकाब उतार सकता हूँ। कैसी मदद? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूँ।
फिर बिट्टू उस सेठ को अपना सारा आइडिया बताता है और सेठ उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी मछलियों के साथ अपनी गंदी मछलियाँ तब्दील करेगा? सेठ साहब, वो मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बिट्टू, ये बात याद रखना, अगर उसे गलत साबित न कर सके तो मैं तुम्हें दोबारा लटका दूंगा। मुझे मंजूर है सेठ साहब, बस कल आप मेरी दुकान पर मछलियाँ लेने आ जाना। फिर अगले दिन ही बिट्टू मछलियाँ लेकर दुकान पर पहुंच जाता है। ये मोटा फिर आ गया, इतने सुकून से अपना कारोबार कर रहा था, अब फिर इसकी चकचक बकबक शुरू हो जाएगी। मगर ये इसकी टोकरी के अंदर क्या है? इतनी ही देर में सेठ उससे मछलियाँ लेने आ जाता है। बिट्टू, मेरी रहू मछलियाँ ले आए हो? जी सेठ साहब, मैं आपकी रहू मछलियाँ ले आया हूँ, इस टोकरी में हैं। ठीक है, मैं इसे घर जाकर रख देता हूँ, शाम में इसको साफ करवा कर बनाऊंगा। यार, ये तो सारा काम ही उल्टा हो गया। इस सेठ ने दोबारा इससे मछलियाँ क्यों मंगवा ली? मीठे ये शाम में मछलियाँ बनवाएगा, शाम होने से पहले ही मछलियाँ तब्दील करना पड़ेंगी, फिर सेठ इसे गांव से ही निकाल देगा। सेठ मछलियाँ लेकर चला जाता है और कुछ देर बाद मीठा भी वहाँ से चला जाता है और सेठ के घर पहुँच जाता है। सेठ ने जानबूझकर वो टोकरी बाहर ही रखी होती है। शुक्र है टोकरी बाहर पड़ी है, मौका बहुत अच्छा है, जल्दी से मछलियाँ तब्दील कर देता हूँ। सेठ और उसके मुलाजिम ये सब देख रहे होते हैं। मीठा टोकरी तब्दील कर देता है और जाने लगता है तो सेठ आ जाता है। अच्छा, तो ये तेरा ही काम था? उस दिन भी तूने ही बिट्टू के साथ अपनी मछलियाँ तब्दील की थी? सेठ साहब, ऐसी बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी के बच्चे, तुझे तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि तू याद रखेगा। लटका दो इसको उल्टा। वो मीठे को उल्टा लटका देते हैं और बिट्टू भी वहाँ पर आ जाता है। बिट्टू, तुम ठीक कह रहे थे, इसने ही मछलियाँ तब्दील की थी, मैंने इसे उल्टा लटका दिया है। बिट्टू, मुझे बचा लो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मीठे, तुम्हारी वजह से मैं सारी रात उल्टा लटका रहा हूँ, अब तुम भी सारी रात उल्टा लटकने के मजे चखो।